इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है लालू यादव के बयान से बिहार में उठा सियासी बवाल। बीजेपी जेडीयू ने भी आरजेडी अध्यक्ष पर छोड़ दिए शब्द बाण। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर राजद प्रमुख लालू यादव के विवादित बयान से सियासी बवाल मच गया है। लालू यादव ने यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जानिए पूरा मामला और लालू यादव के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया? विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग करते हुए राज्यसभा में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के दल अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बता दी। पीएम आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट। लाभार्थियों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। पहले ऑफलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र शामिल करना होगा। इस कदम से बिचौलियों पर लगाम लगेगी और योजना में पारदर्शिता आएगी। तिलक से पहले बदल गया दूल्हा, फिर लड़की पक्ष ने फैसले से मच गई हलबली। रात भर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। भोजपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल बिहिया नगर में महथिन मंदिर में एक शादी समारोह के दौरान बवाल मच गया। दूल्हे के बदले जाने की बात सामने आई। इसमें वधू पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। बिहार में शिक्षा सुधार के लिए एसीएस सिद्धार्थ का बड़ा कदम। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ शिक्षक अभी भी कर्तव्यहीनता से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वंशावली में दर्ज करना होगा बहन बेटियों का नाम, मांगने पर देनी होगी जमीन। बिहार सरकार ने जमीन के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में स्वामित्व कायम करने के लिए विकल्प दिए गए। रैयतों को वंशावली की घोषणा में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का परित्याग करती है तो खाता में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। कोर्ट से घर लौट रहे मुंशी को बीच रास्ते से जबरन उठाकर ले गए मंडप, मारपीट कर कराया पकड़ुआ बियाह। बिहार शरीफ कोर्ट से कार्य खत्म कर एक मुंशी बाइक से घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी जबरन शादी करा दी गई। घायल युवक को इलाज के लिए रोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। नशे में धूत होकर बरमाला के लिए पहुंचा दूल्हा, स्टेज पर गिरा, दुल्हन बोली नहीं करूंगी शादी। बेगूसराय जिले में एक युवक अपनी ही शादी में शराब के नशे में टल्ली हो गया। इतना ही नहीं, उसने इतना ज्यादा शराब का सेवन कर लिया कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू। वैकेंसी लिस्ट में बड़ा बदलाव, जानिए लेटेस्ट अपडेट। बीपीएससी टीआरई 3 में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण टीआरई 3 को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। लखीसराय से वंचित नक्सली गिरफ्तार। पिछले 6 वर्षों से चल रहा था फरार। लखीसराय पुलिस अधीक्षक ने सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया, जिसमें एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल के शामिल किया। टीम ने लखीसराय के पड़ी बाजार थाना क्षेत्र के टाली, कुरोसी, घोगी, कोरासी, लठिया, नया काटोला क्षेत्र में छापेमारी कर घोगी, कोरासी के जंगल से वंचित नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। ममता करे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, आरजेडी उनके साथ। राहुल गांधी से किए वादे से क्यों पलटे लालू यादव? लालू प्रसाद यादव ने राजधानी पटना में पत्रकारों से बात करते हुए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। तेंदुए ने मचाया बगहा में कोहराम, मजदूरों पर हमला कर गन्ने के खेत में हुआ गायब। वन विभाग हुई अलर्ट। बिहार के बेतिया जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धनहा गांव के क्षेत्र के बंसी टोला में बुधवार को एक तेंदुए ने मजदूरों पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। छात्र नेता दिलीप कुमार को मिली जमानत। बीपीएससी अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुलिस ने फेमस शिक्षक खान सर और रहमान सर को भी हिरासत में लिया, फिर पूछताछ करके बाद में उन दोनों को भी छोड़ दिया गया।
बारात से वापस लौट रहे टेम्पो ने ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर जिले में बारात से लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक टेम्पो से सवार था जो खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बगहा में एनएच किनारे दुकान में बड़ी चोरी, बैटरी इन्वर्टर समेत 4.5 लाख रुपए का सामान ले उड़े चोर। बिहार में बेतिया के बगहा में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण खटखौली थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। बारिश ने बढ़ाई बिहार में ठिठुरन, बुधवार को 24 घंटे में कोहरे का येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते में ठंड और बढ़ने की आशंका है। बुधवार को बिहार के 24 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रसिद्ध है पटना की यह मिठाई, सीएम नीतीश भी हैं दीवाने। विदेशों में भी डिमांड। पटना सिटी की कचौड़ी गली में एक खास मिठाई खुरचन मिलती है। इसमें खरीदने के लिए लोग विदेश से भी आते हैं। इस मिठाई को दूध की छाली से तैयार किया जाता है। नीतीश कुमार भी इस मिठाई के दीवाने हैं। बिहटा में सड़क जाम के बीच वायरल हो रहे सिपाही जी, देखिए वीडियो में। बिहटा में लगने वाले सड़क जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पटना से मुख्य सचिव भी बिहटा आए थे। उन्होंने यहां पूरी समस्या का जायजा लेने के बाद साफ कहा था कि मैं यहां पर लगने वाले सड़क जाम को समस्या का हल शीघ्र ही कर देंगे। अगर खून की है जरूरत तो इस नंबर पर करें कॉल। बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको आपातकाल में खून की जरूरत है तो अब एक कॉल में आसानी से मिल जाएगा। बिहार सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। आप 104 पर संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हाथ में इस लकीर के होने से नहीं होगी पैसों की कमी। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की रेखाओं का अवलोकन करके यह जाना जा सकता है कि किसी का भाग्य सकारात्मक है या नकारात्मक। हथेली में स्थित भाग्य रेखा अन्य रेखाओं की तुलना में विशेष महत्व रखती है। यदि भाग्य रेखा अच्छी होती है तो व्यक्ति को जीवन में धन संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 ट्रॉफी हाथ में थामकर स्टेज पर चढ़ गए वसीम अकरम, फिर माइक से कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अब तक इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। टूर्नामेंट के आयोजन में अब 100 से भी कम दिन बचे हैं। भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर रही है। बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराने की मांग की है। वहीं पाकिस्तान की जिद है कि पूरा टूर्नामेंट उनकी जमीन पर हो। अनुपमा उफ बेहद हॉट है। अनुपमा की सौतेली बेटी ईशा वर्मा बोल्ड ने नोरा फतेही भी पीछे। ईशा वर्मा हॉट लुक टीवी सीरियल अनुपमा से फैंस के दिल पर राज करने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली बीते दिनों अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा को लेकर विवादों में रही है। हाल ही में रूपाली ने इस मामले पर चुप्पी भी तोड़ी है। ऐसे में आपको इस ईशा वर्मा की हॉट तस्वीर लेकर आए हैं जिन पर से आप अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म, बोले जीडीपी ग्रोथ सुस्त होने की वजह रेपो रेट में कटौती नहीं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उनके कार्यकाल में अंतिम 2 वर्षों में रेपो रेट में कटौती नहीं किए जाने की वजह से देश की आर्थिक विकास दर में हाल ही में सुस्ती दिखने को मिली है। डॉक्टर दास ने लंबे समय तक गवर्नर पद पर सेवा का अवसर देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।